हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सैटरडे से मैथ सेशन भी स्टार्ट करेंगे, मैथ्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी सीखेंगे हम। ये हमारा एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, लेकिन हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीलिम्स के हिसाब से करेंगे। ठीक है, एचएसएससी में, आरआरबी एनटीपीसी में या फिर एसएससी सीएचएसएल तो कहीं जाएगा ही नहीं इसको करके। ठीक है, तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, परसेंटेज, जिसकी होगी आज फर्स्ट क्लास। तो इसे स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को हमें पहले ये थोड़ी चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, कि 1/2 का मतलब होता है 50%, या लगा लो 50% का मतलब होता है 1/2। ये चीज़ें हमें जब हम इस टेबल को 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, लेकिन हाँ इसको याद ज़रूर करना है, तभी हमारे लिए वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। वरना फिर हम अपना वही जो हम ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं वो करते आए हैं, वही करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करें, जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि हम लॉन्ग मेथड्स अपनाएं, और इतना शॉर्ट फॉर्मूले भी नहीं याद रख सकते हम कि हमें एग्ज़ाम तक थ्रू आउट याद रहे। तो इसलिए हमें पहले ये टेबल याद करनी होगी। ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी। कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता हैं, कुछ चीज़ें आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। जैसे 1/6 और 1/15 सेम है। जब 6 है तो यहाँ 16 है, जब 15 है तो बड़ा है तो छोटा है, छोटा है तो बड़ा है। 16:2/3 और 6 से ही 2/3 बोल सकते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट है 4/7 का मतलब 57:1/7, और 37.5% का मतलब 3/8। ऐसे ही 1/9 1/9 और 1/11 को हम कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। 1/9 का 1/9 लिख दो, आगे लगा दो 11 से ही, मतलब 11:2 या 11 से ही हम इसे बोल सकते हैं। ऐसे ही 1/11 है तो 1/11 का 1/11 लिख दो और 9 लगा दो। ठीक है, ऐसे ही 1/14 और ये 1/7 हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो गाइस, जब आप इस टेबल को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, लेकिन हमें हाँ ये याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तभी हमारे लिए क्वेश्चन इजी बन पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट के मान लो 10th का रिजल्ट आया है, टोटल 900 नंबर का पेपर था, और उसे 400 नंबर उसके टोटल सब्जेक्ट में बन रहे हैं, तो उसके कितने % मार्क्स बने। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं कि कितने आए, कितने में से आए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 2 0 से 2 0 काट के फिर हम इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम ये टेबल याद कर लेते हैं तो हमें ये वाला स्टेप नहीं करना है परसेंटेज को, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हमें क्या पता है, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टेबल भी हमने क्या करने के लिए की है, परसेंट निकालने के लिए। तो फिर इसका सीधा सीधा मेथड हो जाएगा अगर हम अपना इस ट्रिक से करते हैं तो, कि 400 आए, कितने में से आए, 900 में से आए। सीधा सीधा क्या बचा, 4/9 बचा। अब हमें 4/9 का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 1/9 का पता है हमें। 1/9 का पता है तो मैं इसको 4:1/9 लिख सकती हूँ। तो 1/9 का हमें पता है क्या होता है, 11:1/9 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौके 44, और ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई 4/9%, सीधा आंसर। तो गाइस, ये टेबल आप याद कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसान लगेंगी चीज़ें। ठीक है, ऐसे अगर मैं देती हूँ जैसे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 2/7, अब हम क्या करेंगे, 2/7 इंटू 100 करेंगे, है ना, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब करके देखेंगे। और हमें क्या पता है, हमें 2/7 नहीं पता, लेकिन 1/7 पता है। और 1/7 कितना होता है, 14:2/7। तो 2 × 14:2/7 लिख देंगे हम। तो यानी ये हो जाएगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना है। 2 दूनी 4/7%, सीधा सीधा, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड करके हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी ये हमें याद करना पड़ेगा, और ये इतना कोई हार्ड ट्रिक नहीं है ये कि हमें याद नहीं होंगी, बहुत इजी है, हम इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, मैं इधर ही क्वेश्चन करती हूँ ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी होगी, और आपको 2-4 तो आज ही याद हो जाएंगी। ऐसे थर्ड क्वेश्चन अगर हमारा आता है, कैलकुलेट एज परसेंटेज ऑफ 3/8। 3/8 का सीधा सीधा निकालना है, 3/8। हमें क्या पता है, 3/8 का मतलब होता है, या तो ऐसे याद कर लो 37% होता है, या फिर 1/8 का कर लो। ठीक है, देखो अगर आप इसको 1/8 का करोगे, 1/8, तो आप क्या लिखोगे, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, तो क्या करोगे, 12 × 36, 3/2। ठीक है, लेकिन ये वाली फ्रैक्शन 3/2 तो आगे डिवाइड हो सकती है ना, इसलिए ये एक शिफ्ट इधर हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 2 1 2, फिर बचेगा 1/2, इसलिए इसको हम 37% लिखते हैं। ठीक है गाइज, इसको 36 से ही 3/2 लिख के नहीं छोड़ना, क्योंकि 3/2 को तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना। ये बचेगा 1/2, 1 से ही 1/2, तो 1 से इसमें जुड़ जाएगी, अगेन 37 हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है 3/8 का मतलब सीधा सीधा 37%।
ठीक है ना गाइज। ऐसे ही नेक्स्ट है कैलकुलेट 4/7 एज रेट परसेंट। सीधा सीधा 4 इंटू 1/7, तो 1/7 हमें अगेन पता है 14:2/7 होता है। तो अगेन 14 चौके 56, 2 चौके 8/7%। इसमें भी वही दिक्कत आ रही है कि यहाँ 8/7 बन रहा है, तो यहाँ 57 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा, है ना। जब 7 एकम 7 करेंगे तो 57:1/7% ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट 4/7 को ऐसे याद कर लो, मर्जी आपके। लेकिन ये स्टेप नहीं भूलना है फिर यहाँ पे कि एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिले ही ना और आप सोचो कि हमारा तो आंसर गलत आया जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये चीज़ याद रखो फिर कि अगर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बन रही है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें हमारा न्यूमेरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 37.5% of any number is added to itself, then the resultant became 99. Find the original number. Find the original number. अब देखो 37%, देखो अगर हमें ये क्वेश्चन इन तरीके से ट्रिक का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 37% को कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें ना जाने क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आसान हो जाएगा। 37% का मतलब हमें क्या पता है, 3/8 होता है। ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। 37% का मतलब क्या होता है, 3/8 होता है। तो वो क्या कह रहा है, अगर 37% ऑफ एनी नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, किसी का 37% उसी नंबर में ऐड करना है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर वो होता है हमारा ओरिजिनल नंबर बोलते हैं उसको। ये बात हमेशा याद रखनी है। और ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और कैसे याद रखनी है कि हमारे हमेशा ऐसे आते हैं ना, 8 मार्क्स आए 10 में से, तो 10 यानी ओरिजिनल नंबर है और 8 जो हमने प्राप्त किए हैं, मिले हैं जो हमें, वो पार्ट होता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इसका 37% इसी में ऐड कर दे, इस नंबर का 37% ये है तो इसी में ऐड कर दो, तो 8 में 3 ऐड कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 11। लेकिन वो क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट बिकम 99। तो 11 की जगह 11, ये किसका साइन होता है, इक्विवेलेंट का। तो 11 की इक्विवेलेंसी कितनी बता रहा है, वो 99। तो एक कितने के इक्वल हो गया, 11 नहीं में 99, सीधा नंबर है। अब वो पूछ कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 1 9 है तो 8 कितना होगा, 9 × 8 72, आंसर सीधा। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये आसान लगेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड में कर लोगे, लेकिन ये याद करनी है। और ये आपके ये मतलब आपको 2 या 3 ही लर्न करनी है और सब तो आपको पता है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, इफ़ 57:1/7% of any number is subtracted from itself, then the resultant became 45, then find the original number. अब अगेन देखो कितना, 57:1/7%। और सीधा सीधा हमें क्या पता है, 57:1/7% कितना होता है हमारा, 4/7 होता है। अगेन वही क्वेश्चन, ये नंबर है ओरिजिनल, ये है इसका पार्ट। अगर इसका इसी में से माइनस कर दिया जाए, अब क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्टेड, तो 7 - 4 में से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या आ रहा है हमें, 3 आ रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, नंबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 किसके इक्विवेलेंट है, 45 के इक्विवेलेंट है। तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 45/3 के इक्विवेलेंट, यानी 15 के इक्विवेलेंट। तो हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है। तो 7 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जब 1 15 है तो 7 15 7 105। तो आंसर क्या आ गया, 105। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। फ्रैक्शन की फॉर्म के बाद जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है वैसा वैसा कर दो। ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये इसका पार्ट होता है। अगर ये इसमें जोड़ने को बोल रहा है जोड़ दो, घटाने को बोल रहा है घटा दो। और ये चीज़, ये स्टेप है कि वो इक्विवेलेंट वैल्यू हमें कुछ और दी होती है और हमें अपने जो हमारा इससे रिलेट आंसर आएगा उससे कोरिलेट करनी पड़ती है। ठीक है गाइज,
तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहे होंगे, 6 के 6 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। इफ़ 20% ऑफ एनी नंबर इज एडिड टू itself then the number became 36. Find the original number. तो अगेन सेम 20% का मतलब 1/5, और वो क्या कह रहा है, उसमें ऐड करना है, 5 + 1 करना है, तो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। लेकिन 6 किसके इक्वल दिया हुआ उन्हें, 36 के इक्वल। तो एक क्या हो गया, 36/6 यानी 6। तो निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 5। तो 5 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 6 × 5 यानी 30 आंसर। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये 7 के 7 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखो CHS अगर आप ये सब करते हैं तो CHSL तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, ठीक है। RRB NTPC का मैथ कहीं नहीं जाने वाला, CGL प्री कहीं नहीं जाने वाला अगर आप ये सब करते हैं तो। हाँ, मेंस में भी इनमें से एक आधा क्वेश्चन टकरा जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, तो इसलिए हम प्री लेवल का ही कर रहे हैं फ़िलहाल, यही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th है या 8th है। ए shopkeeper provides discount of 30% on its marked price and after that he provides 20% discount on the remaining price. Find how much percent overall he provides the discount. ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन समझो कि एक शॉपकीपर है, वो 30% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। देखो मार्क प्राइस पहले क्या होता है, मान लो कोई भी चीज़ लेने गए हम, मान लो ये मार्कर ही है, इस पर MRP, ऐसे MRP, ठीक है, मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो मान लो 30 लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार 30 का नहीं देता, वो कुछ उस पर डिस्काउंट देता है। कितना, 30% डिस्काउंट देता है। 30% डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस बचता है उसके ऊपर अगेन वो फिर एक और बार 20% का डिस्काउंट कह देता है, ले लो जी, ठीक है। तो हमें बताना है कि ओवरऑल हमें कितना पड़ा। देखो 30 और 20 जोड़ के 50 ओवरऑल नहीं पड़ता है, ये कभी भी गलती मत करना कि एक 30 है एक 20 है तो टोटल 50 है हो गया, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल मेथड से देखो, अगर 100 रुपये का मार्क प्राइस है, 30% देता है तो यानी 70 रुपये का देगा, फिर इस 70 रुपये पे फिर से वो 20% का देता है। 70 रुपये का 20% यानी 1/5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 का और डिस्काउंट देता है, तो यानी कितने, 56 की पड़ी है वो चीज़ हमें, ठीक है। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ है यहाँ पर, 44% हुआ है। और जबकि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। देखो या तो आप ऐसे 100 मान के कर सकते हो, लेकिन अगर और टाइम बचाना है थोड़ा सा, देखो गाइज मर्जी है, या तो जहाँ भी इस तरह के हों परसेंटेज वाले आप 100 मान के कर सकते हैं उनको, लेकिन 100 से भी आसान तरीका है, डिस्काउंट है तो माइनस में लिख लो 30%, और एक डिस्काउंट है माइनस का 20%। तो 30 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब 3/10। देखो 30 का मतलब 300 बाई ये करेंगे तो 3/10 हो गया, और उधर हम ये माइनस हो रहा है मतलब, और 20% का मतलब 1/5। यानी अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो वो कितने की दे रहा है, 10 में से 3 माइनस कर दो, 7 की, है ना, डिस्काउंट। और ये मान लो MRP। अगर वही चीज़ 5 की है तो वो कितने की डिस्काउंट दे रहा है, फिर 5 में से गया 4, तो इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इधर, ये 10 × 5 = 50 हो गया, और ये 7 × 4 = 28 हो गया। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ टोटल, 22 रुपये का, 8 2 10 1, 22 रुपये का डिस्काउंट हुआ कितने के, वो 50 के ऊपर, 50 दूनी 100, तो कितना % डिस्काउंट हो गया, यानी ओवरऑल 40%। ये मेथड अभी आपको करने में ऐसे मुश्किल लग रहा होगा ये, लेकिन ये विद इन 10 सेकेंड आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप फ्लो में लिखोगे कि 30/100 यानी 3/10, 1/5, 10 से 7 हुआ, 5 से 4 हुआ, 7 × 4 = 28, 10 × 5 = 50, कितना हुआ, सीधा 22 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो 22 रुपये का डिस्काउंट हुआ, कितने पर हुआ, 50 रुपये पर हुआ टोटल पर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो सीधा 44% आ गया आंसर।
वरना आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन 100 मान के फिर कई बार अगर कुछ चीज़ फ्रैक्शन में है या कुछ है उसमें हमें दिक्कत आ जाती है। अगर 33% है या कुछ इस तरह से 32.5 है, तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये हमें आसान पड़ता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको 8 के 8 क्वेश्चन ईजी लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। अब मैं ये टेबल इरेज कर दे रही हूँ। अब हम करते हैं खुद से कि हमें क्या याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम ऑन द फूड एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग 20% of the remaining he spends on clothes. If he still have rupees 1520, then find his income. देखो 100 मान के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं कि 5% और 20% स्पेंड करा। 5 का मतलब 1/20 और 20 का मतलब 1/5। तो 20 में से 1 स्पेंड करा तो बचे 19, 5 में से 1 स्पेंड करा तो बचे 4। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 19 चौके 76, ये हो गया 20 पंजे 100। तो इफ़ ही स्टिल हैव इतने रुपीज़ लेफ्ट, तो 100 थे मेरे ऊपर, मैंने कुछ खर्च कर दिए, यही तो मेरे पास लेफ्ट बचे। 100 में से कुछ खर्च करके ये जो हमें मिलता है वो लेफ्ट ही तो मिलता है। तो यानी 76 की वैल्यू कितनी है, लेकिन वो क्या कह रहा है 1520 बचे। तो 76 इक्विवेलेंट टू 1520 और 1 इक्विवेलेंट टू डिवाइड बाय 76 करेंगे तो 20। और पूछ क्या रहा है हिज इनकम 100 पे कितनी होगी, फिर 100 के हिसाब से 20 गुना 100 यानी 2000 आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस साथ साथ करते चलो। A shopkeeper has a certain length of a wire, 10% of which was being stolen and 70% of the remaining he sold। मतलब एक कुछ लेंथ की वायर थी, 10% तो उसमें से चोरी ही होगी। मान लो 10 मीटर वायर थी तो 10% तो चोरी ही हो गई उसमें से। ठीक है, और जो 70% बची वो उसने फिर सोल्ड करी है, 70% सोल्ड करी है जितनी बची है उसमें से, एंड स्टिल हैज़ 810 मीटर। फाइंड हाउ मच % he has। हाउ मच % नहीं, लेंथ ही ओरिजिनली हैड, कि उसके पास कितनी थी ओरिजिनली। ठीक है, तो अगेन 10% और 70%, 1/10 और ये 7 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इधर मैं करती हूँ, 10 में से 1 गई 9 बची, 10 में से 7 गई 3 बची, तो 27, 10 जाए 100। ठीक है, तो उसके पास कितनी बचती है 810, लेकिन हमारी कितनी बच रही है 27। तो 27 इक्विवेलेंट टू 810, 1 इक्विवेलेंट टू 27 थी 81 30। तो निकालने क्या है ओरिजिनली यानी 100 इक्विवेलेंट टू 30 × 100 यानी उसके पास कितने मीटर वायर थी ओरिजिनली 3000 मीटर वायर थी। गाइस बस ये कॉन्सेप्ट रखो, इससे बाहर कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा समझो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के थोड़ा हमें इजी पड़ता है और इजीली क्वेश्चन हो भी जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप ये पहले 10 क्वेश्चन से एक बार देख लेना, आपको समझ आए हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है गाइस, कल रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छा करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है, मैथ्स का क्लास पसंद आई है,
और ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सब चीज़ें सीख पाएँ और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स को क्लियर कर पाएँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, क्या आपको ये समझ आई हैं या कोई दिक्कत आई है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ गाइज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। थैंक यू सो मच।